हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक बने रहें और आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not an input output devices? I for input, O for output devices. फर्स्ट है प्रिंटर, सेकंड सीपीयू, थर्ड है प्लॉटर और फोर्थ है स्कैनर। तो देखिए इसमें कौन सा डिवाइसेस जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। तो प्रिंटर देखिए, प्रिंटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। सीपीयू तो नहीं है, ना इनपुट है ना आउटपुट है। प्लॉटर देखते हैं, प्लॉटर क्या है, आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस है। और स्कैनर क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीपीयू। सीपीयू क्या है, ना ही इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। कंप्यूटर इज नॉट एबल टू, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, क्या करने लायक नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थिंक, सेकंड है रिड्यूस यूजेज ऑफ पेपर, रिड्यूस मैन पावर या इंक्रीज एफिशिएंसी। पेपर को कंप्यूटर घटाता है, ठीक है, आदमी को भी रिड्यूस करता है और इंक्रीज एफिशिएंसी काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, पेपर को बिल्कुल, कंप्यूटर का आने से पेपर बिल्कुल घटा है, मैन पावर भी घटा है और काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, इंक्रीज एफिशिएंसी। बट क्या है, कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता, कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा थिंक। कंप्यूटर अपने से सोच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड इन, कंप्यूटर के स्पीड को सीपीयू की जो स्पीड होता है इसको किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, किस चीज़ से नापा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो होता है डिस्टेंस को जो है मीटर किलोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे जो नापतोल के लिए केजी होता है, अलग अलग यूनिट होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में सीपीयू की स्पीड को मेजरमेंट किस तरह से किस चीज़ से नापा जाता है। तो फर्स्ट है एमबी, सेकंड है सीबी और थर्ड है टीबी एंड फोर है मेगाहर्ट्ज। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसका जो स्पीड है मेगाहर्ट्ज से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर है रोम स्टोर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, रोम जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट है डी रैम, सेकंड है पी रोम, थर्ड है बायोस एंड फोर्थ है एस रैम। इसका राइट आंसर होगा बायोस। बायोस क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और रोम में क्या होता है, रोम जो स्टोर करता है बहुत से इंस्ट्रक्शन उसको बायोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट करने में ये मदद भी करता है बायोस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेमोरी का। फर्स्ट है बाइट, सेकंड है बीट, थर्ड है निबल और फोर्थ है किलोबाइट। इसका राइट आंसर होगा बीट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है, बीट होता है। और याद रखिए बीट का जो फॉर्म होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। और 4 निबल मिलकर बनता है, 4 निबल मिलकर बनता है, सॉरी 4 बीट मिलकर बनता है 1 निबल। 4 बीट मिलकर क्या बनता है, 1 निबल। और 8 बीट्स मिलकर बनता है 1 बाइट, 1 बाइट। 8 बीट्स मिलकर क्या बनता है 1 बाइट और 4 बीट्स मिलकर बनता है 1 निबल। क्लियर है। और किलोबाइट जो होता है 1024 KB, सॉरी बिट्स मिलकर बनता है 1 KB। विच ऑफ द फॉलोइंग
कैटेगरी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होता है जो इंसान जो पर्सनल यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो पर्सनल इंसान पीसी जिसे बोलते हैं वो इंसान क्या क्या यूज़ करता है। जैसे फर्स्ट है टैबलेट पीसी, सेकंड है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड है सुपर कंप्यूटर और फोर्थ है हैंड हेल्ड डिवाइसेज। तो माइक्रो कंप्यूटर को याद रखेंगे जो इंसान ह्यूमन जो है आम आदमी जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो मेन माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। देखिए टैबलेट जो है ये पर्सनल यूज़ किया जाता है, लैपटॉप भी यूज़ किया जाता है और हैंड हेल्ड डिवाइसेज भी है जो इंसान जो है हैंड हेल्ड डिवाइसेज भी कंप्यूटर आज यूज़ करते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर को भी यूज़ नहीं करते, ये सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ये क्या है माइक्रो कंप्यूटर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट। इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? नहीं है। फर्स्ट है लेज़र प्रिंटर, सेकंड है माउस, थर्ड है कीबोर्ड एंड फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये सभी जो है हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। और अगर बात किया जाए कि कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है तो ये कंपोनेंट्स नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो विच कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो पूरे सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज यूजेज, कौन सा कोड यूज़ करते हैं? ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कौन सा कोड यूज किया जाता है? तो ये है सेकंड जनरेशन में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा था। क्या यूज़ किया जा रहा था? मशीन लैंग्वेज। और सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया जाता था जिसको LL के नाम से लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, 0 और 1 के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था। इन्हीं की जगह पे लो लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है एक कोड लाया गया जिसका नाम है निमोनिक। जैसे अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कोड लिया गया, सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB सब लिया गया, इस तरह का मल्टीप्लाई करना है तो MUL मन लिया गया। इस तरह से एक कोड लिया गया, इस कोड को ही कहा जाता है निमोनिक। ये जो कोड जो है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में यूज़ किया गया। याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ किया गया, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और थर्ड जनरेशन में क्या हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और असेंबली लैंग्वेज में जो यूज़ किया जा रहा है वो जो है निमोनिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोड निमोनिक कोड। और ये जो कोड है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट, ये ऐड करना तो ऐड वर्ड यूज किया गया, मल्टीप्लाई करना तो मल, और सब्ट्रैक्ट करना तो इस तरह का कोड एक है जिसके थ्रू आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉफ्टवेयर लेट्स यू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेट द न्यूमेरिक डाटा। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो न्यूमेरिक डाटा से कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? जैसे फर्स्ट है, जैसे कोई भी 6+6 12 इस तरह का, या मार्कशीट तैयार करना, या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी तरह का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया जा सकता आसानी से। तो देखिए फर्स्ट है MS एक्सेल, सेकंड है MS वर्ड और थर्ड है MS पावरपॉइंट और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है बहुत सारे कैलकुलेशन किया जा सकता है। जितने तरह का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू किया जा सकता है। और ये आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए होता है, ये स्लाइड तैयार करने के लिए होता है। ठीक है, जो आप इसका ज़्यादातर आजकल यूज़ जो है यूट्यूब वीडियो बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिम्बॉल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फार्मूला। कौन सा ऐसा सिंबल है जो आप फार्मूला के शुरुआत में लिखते हैं? कौन सा सिंबल? आप जब भी कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसको शुरू में क्या लिखते हैं आप? फर्स्ट है इक्वल, सेकंड है प्लस, थर्ड है एस्ट्रिक और फोर्थ है डिवीज़न। इसका राइट आंसर होगा इक्वल। आप जब भी एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो आप देखेंगे कि इक्वल हमेशा लिखते हैं। जैसे सम करना है तो इस तरह से सम A1 D1 ब्रैकेट इंटर। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट, इस तरह से आप हमेशा लिखते होंगे। तो देखिए ये जो है
ये जो इक्वल जो यहाँ पर दे रहा है इसी को कहा जा रहा है विच सिंबल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फार्मूला। फार्मूला के शुरुआत में आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो इक्वल यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड को भी जो रिलेटिव है सभी के पास ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।